आखिर गरुड़ और सांप एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन क्यों बने? क्या वजह थी कि एक पक्षी पूरी नाग जाति का शत्रु बन गया? इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसमें छल है, श्राप है और एक पुत्र की अपनी मां को बचाने की अद्भुत प्रतिज्ञा। प्राचीन काल की बात है। महर्षि कश्यप, जिनसे देवता, दैत्य, नाग और अनेक जातियों की उत्पत्ति हुई, उनकी दो पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। एक दिन दोनों संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर महर्षि के पास पहुंची। महर्षि उस समय प्रसन्न थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, तुम्हें कैसी संतान चाहिए? कद्रु बोली, मुझे 1000 बलवान पुत्र चाहिए। लेकिन विंता ने कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वे इतने शक्तिशाली हों कि हजारों पर भारी पड़े। महर्षि ने दोनों को वरदान दे दिया। समय बीता। कद्रु ने 1000 अंडों को जन्म दिया और विंता ने 2 अंडों को। कुछ वर्षों बाद कद्रु के अंडों से हजारों नाग उत्पन्न हुए। शेषनाग, वासुकी, तक्षक जैसे महान नाग। लेकिन विंता के अंडों से अब तक कोई संतान नहीं निकली थी। धीरे धीरे विंता बेचैन होने लगी। एक दिन अधीर होकर उसने एक अंडा समय से पहले ही तोड़ दिया और तभी उस अंडे से एक बालक प्रकट हुआ। लेकिन उसका शरीर अधूरा था। वो था अरुण। अपनी अधूरी अवस्था देखकर अरुण दुखी हो गया। उसने क्रोधित होकर कहा, माता, आपने अधीरता में आकर मुझे अपूर्ण जन्म दिया है। इसी कारण आपको भी कद्रु की दासी बनना पड़ेगा। यह सुनकर विंता रो पड़ी। उसने अपने पुत्र से क्षमा मांगी। तब अरुण बोला, चिंता मत कीजिए, दूसरे अंडे से जो पुत्र जन्म लेगा वही आपको इस दास्ता से मुक्त करेगा। इतना कहकर अरुण सूर्य देव की तपस्या के लिए चले गए और आगे चलकर सूर्य के सारथी बने। समय बीता। फिर वो दिन आया जब दूसरे अंडे से जन्म हुआ एक ऐसे पुत्र का जिसका तेज देखकर देवता भी कांप उठे। वो था गरुड़। विशाल पंख, अग्नि जैसा तेज और अपार शक्ति। विंता की आंखों में उम्मीद लौट आई, लेकिन भाग्य अभी बाकी था। एक दिन कद्रु और विंता ने आकाश में दिव्य अश्व उच्चय श्रवा को देखा। वो पूरी तरह सफेद था। विंता बोली, देखो कितना श्वेत अश्व है। लेकिन कद्रु मुस्कुराई और बोली, नहीं, इसकी पूंछ काली है। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। दोनों के बीच शर्त लगी, जो गलत निकलेगी वो दूसरी की दासी बनेगी। रात होते ही कद्रु ने अपने नागपुत्रों को बुलाया। उसने कहा, जाकर उस अश्व की पूंछ से लिपट जाओ ताकि दूर से वो काली दिखाई दे। शेषनाग और वासुकी जैसे नागों ने छल करने से मना कर दिया, लेकिन कई नाग डर के कारण तैयार हो गए। अगले दिन जब विंता ने दूर से अश्व को देखा तो उसकी पूंछ सचमुच काली दिखाई दी और उसी क्षण विंता हार गई। अब वो कद्रु की दासी बन चुकी थी। कद्रु उससे दासियों जैसा व्यवहार करने लगी। कभी अपने वस्त्र उठवाती, कभी नागों की सेवा करवाती। विंता सब सहती रही, क्योंकि उसे अपने पुत्र गरुड़ पर विश्वास था। जब गरुड़ बड़े हुए और उन्होंने अपनी मां को अपमान सहते देखा तो उनका हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने पूछा, माता, आप दासी क्यों बनी हुई हैं? तब विंता ने उन्हें पूरी कहानी बता दी। ये सुनते ही गरुड़ सीधे कद्रु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। कद्रु ने चालाकी से कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत लेकर आओगे तभी विंता आजाद होगी। गरुड़ ने बिना डरे ये चुनौती स्वीकार कर ली। वे अपने पिता महर्षि कश्यप के पास गए। कश्यप ने कहा, अमृत देवलोक में है, जहां देवता उसकी रक्षा करते हैं। उसे लाना आसान नहीं। लेकिन गरुड़ रुकने वाले नहीं थे। वे सीधे देवलोक पहुंच गए। वहां अग्नि की दीवारें थीं, घूमते हुए भयानक चक्र थे और विषैले सर्प पहरा दे रहे थे। लेकिन गरुड़ ने सब पार कर लिया। फिर देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की।
देवताओं और गरुड़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ के विशाल पंखों से पूरा आकाश कांप उठा। अंत में उन्होंने सभी देवताओं को परास्त कर अमृत कलश प्राप्त कर लिया। जब देवराज इंद्र को यह पता चला तो उन्होंने मार्ग में गरुड़ को रोक लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, लेकिन गरुड़ अडिग रहे। उनकी शक्ति देखकर इंद्र भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब गरुड़ ने अपनी मां की दास्ता की पूरी कथा सुनाई। ये सुनकर इंद्र बोले, नाग अमृत के योग्य नहीं है। तब गरुड़ ने शांत स्वर में कहा, मुझे अमृत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी मां को आजाद कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, पहले अपनी मां को मुक्त करा लो, फिर मैं अमृत वापस ले जाऊंगा। गरुड़ अमृत लेकर लौट आए। उन्होंने अमृत कलश कुश के आसन पर रख दिया। अमृत देखते ही नाग प्रसन्न हो उठे और उसी क्षण कद्रू ने विंता को दास्ता से मुक्त कर दिया। वर्षों बाद पहली बार विंता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने पुत्र गरुड़ को गले लगा लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गरुड़ ने नागों से कहा, अमृत पीने से पहले स्नान कर लो। नाग स्नान करने चले गए और तभी देवराज इंद्र वहां आए और अमृत कलश लेकर स्वर्ग लौट गए। जब नाग वापस आए तो अमृत गायब था। वे समझ गए कि उनके छल का फल उन्हें मिल चुका है। फिर भी उन्होंने सोचा, शायद कुश पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हों। वे कुश को चाटने लगे, लेकिन उसकी धार इतनी तेज थी कि उनकी जीभ 2 हिस्सों में कट गई। कहा जाता है, तभी से नागों की जीभ 2 भागों में होती है। और उसी दिन से गरुड़ और नागों के बीच ऐसी शत्रुता शुरू हुई जो युगों तक चलती रही। कहते हैं, आज भी जब आकाश में कोई विशाल पक्षी मंडराता है तो नाग भय से छिप जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद है गरुड़ का वो प्रचंड क्रोध। ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।